हेलो कोडर्स। वेलकम टू कोड सिखाने वाला। आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स इन सी प्लस प्लस क्या होता है। बेसिकली वेक्टर्स हमारा एसटीएल का पार्ट होता है। एसटीएल मीन्स स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, है ना। तो वेक्टर्स इज बेसिकली लाइक अ एरे, बट एरे में हमारा क्या एक फिक्स साइज होता है, हमें साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। वेक्टर्स इज लाइक अ डायनेमिक स्टोरेज, है ना। इसमें वेक्टर्स में हम एलिमेंट को, कितने भी एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं विदाउट गिविंग द साइज। तो विदाउट मच वेस्टिंग द टाइम हम लोग देखते हैं इसके डिक्लेरेशन को। एरे को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, एरे का नेम और उसका एरे का साइज। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स रहता है एरे को डिक्लेयर करने के लिए। पर वेक्टर के लिए हमें सबसे पहले वेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप along with द वेक्टर नेम। सपोज आई एम टेकिंग वी एज अ वेक्टर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई साइज डिक्लेयर नहीं किया है। अब दो मेथड होते हैं वेक्टर में एलिमेंट पुश करने का। एक तो मेथड हो गया कि अगर हम लोग वी डॉट पुश बैक डालेंगे तो ये क्या करेगा, वेक्टर्स में एलिमेंट डालते जाएगा। मीन्स कि एक कंटेनर समझ लो। अगर मैं तुम्हें एक विजुअल दूं कि मान लो एक ये कंटेनर है जिसका हमें अभी साइज डिफाइंड नहीं है ना। तो जैसे ही मैंने पुश बैक किया तो टू आके पुश पुश हो जाएगा यहाँ पर। अब एक और एलिमेंट पुश किया थ्री, तो थ्री हो जाएगा, और फोर किया तो फोर। मतलब इस वे से हमारे कंटेनर में एलिमेंट स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं एक दो एलिमेंट और पुश करूं, पुश बैक, पुश बैक थ्री, थ्री एंड वी डॉट पुश बैक फोर, है ना। तो ये तो हमारा वैल्यूज पुश हो गया। अब अगर मेरे को इसको आउटपुट कराना है तो उसके लिए सिंपल एक लूप जानते हैं हम लोग, कैसे लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन। अब हमें इसका साइज पता नहीं है, तो वो साइज पता करने के लिए सिंपली वी डॉट साइज, एक इनबिल्ट फंक्शन है साइज, जो हमें वेक्टर्स का साइज बताएगा। वी प्लस प्लस की जगह आई प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पर अगर मैं कर दूं सी आउट वी ऑफ आई, तो इट विल गिव अस द आउटपुट, है ना। इसको चला के देख लेते हैं एक बार। ओके, टू थ्री फोर, सेम जैसे मैंने बताया। कंटेनर में टू थ्री एंड फोर आउटपुट होंगे, ठीक है। एक और तरीका है जिससे हम लोग आउटपुट कर सकते हैं, विच इज आइट्रेटर्स। आइट्रेटर्स क्या होता है? आइट्रेटर्स कुछ नहीं होता है, बेसिकली आइट्रेटर्स हमारे मेमोरी एड्रेस में पॉइंट करता है ना। तो आइट्रेटर्स को लिखने के लिए सबसे पहले उसका सिंटेक्स क्या होता है कि वेक्टर इंट, जिसके लिए मेरे को बनाना है वो मेरे को नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ये वेक्टर है और इंटीजर टाइप का है, तो मैंने लिख दिया वेक्टर इंट, है ना। उसके बाद हमें देना पड़ेगा कोलन, देन आइटरेटर का नाम एंड आईटी। अब एक चीज गौर करना है कि जितने भी एसटीएल में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर सारे जो पढ़ेंगे उनका नाम आना जरूरी है। जैसे वेक्टर पढ़े तो वेक्टर एक इनबिल्ट है तो उसको यूज करना जरूरी है। आइटरेटर पढ़ रहे तो आइटरेटर एक इनबिल्ट है, उसको यूज करना जरूरी है। जैसे पेयर पढ़ेंगे तो पेयर इनबिल्ट है तो पेयर को यूज करना नेम एज ए जरूरी है ना। तो ये बेसिकली हमारा सिंटेक्स हो गया। अब आइटरेटर आईटी मैंने डिफाइन कर दिया। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, फॉर आईटी यूज कर लेंगे। देखो ये बेसिकली ना क्या है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंट आई है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना इंट आई इक्वल्स टू जीरो। वही बेसिकली समझ लो ये क्या है, आईटी का डेटा टाइप है, कि आईटी में क्या जा रहा है उसका डेटा टाइप है। तो बेसिकली मैंने बताया आइटरेटर हमारा मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है, तो ये आईटी हमारा मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहेगा। तो ये वेक्टर इंट आइटरेटर हमारा मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहेगा। अब मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स होगा IT equals to v dot begin, and IT is not equals to v dot end। मीन्स कि v dot begin मतलब वेक्टर के स्टार्टिंग से लेके जब तक वेक्टर का एंड नहीं आ जाता है। v dot end मतलब कि एंडिंग एलिमेंट के बाद पॉइंट करना, उसको बोलते हैं v dot end। एंड v dot begin मीन्स द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब किया मैंने IT प्लस प्लस, और जैसा कि मैंने बताया इट पॉइंट्स टू द मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, है ना। तो मेमोरी एड्रेस में पॉइंट करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पॉइंटर आईटी, है ना। क्योंकि पॉइंट कराना पड़ेगा ना मेमोरी एड्रेस के अंदर कोई एलिमेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर यूज करता हूँ। तो सबको क्लियर होगा। इसको एक बार रन करके दिखा देता, स्पेस हैंडल, ओके। तो इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो टू थ्री फोर,
हमारा आउटपुट सही दे रहा है। ठीक है, तो एक ये वे था। अब एक और वे है जिससे हम लोग आइटरेटर का सिंटेक्स लिख सकते हैं। विदाउट राइटिंग दिस मच ऑफ सिंटेक्स वी कैन यूज सिंपल ऑटो कीवर्ड, है ना। ऑटो हमारा प्री डिफाइंड कीवर्ड है सी प्लस प्लस में। अगर मैंने लिख दिया ऑटो आई टी इन, आई ले लेता क्योंकि आई टी मैंने यूज कर लिया है, ऑटो आई इन वी, क्योंकि मैंने वेक्टर का नाम वी है, तो वी में हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करो। ऑटो आई मीन्स कि ऑटो हमें ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि ये जो वेक्टर मैंने यूज किया है उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब उसके मेमोरी पॉइंट क्या है, मतलब मेमोरी एड्रेस में पॉइंट कर लेगा। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली सी आउट आई करना है। अब मैं सिंपली सी आउट करूँ और इसको वापस से आउटपुट के दिखाऊं तो इट विल गिव अस द सेम आउटपुट। देख लेते हैं एक बार वापस से रन करके। ओके, तो इट्स गिविंग अस अगेन द सेम आउटपुट 2 3 4, है ना। तो ये था हमारा वेक्टर्स का, कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं आउटपुट करते हैं। अब बात आता है कि वेक्टर्स में हम लोग साइज डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, वेक्टर्स में हम लोग साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मान लो मैं एक और वेक्टर बनाया, वेक्टर इंट डेटा टाइप रखा, उसका नाम रख लेता v2 एंड साइज डिक्लेयर कर देता 4। अगर मैं v2 4 20 रख दूंगा तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉर डिक्लेयरिंग द साइज एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द वैल्यूज इन इन दैट 4 प्लेस। मतलब कि अगर मैंने साइज 4 रखा है तो ये तो फिक्स हो गया कि वेक्टर का साइज 4 होगा। पर मैंने ये भी फिक्स कर दिया कि वो चारों साइज, मतलब वो चारों प्लेस में वैल्यू कौन सा होगा, तो वो वैल्यू होगा 20। तो अगर मैं इसको आउटपुट करूंगा तो इसका आउटपुट कुछ आएगा 20 20 20 एंड 20, है ना। तो अगर इसको आउटपुट कराना है तो सेम वही करते हैं, फॉर ऑटो आई टी की जगह आई डबल टी कर लेता, इन v2 देखना है अपने को, और इसको मैं करता सी आउट v2, v2 की जगह सॉरी सी आउट आई टी टी, है ना। अब उसको वापस से आउटपुट कर लेता तो हमें 20 20 एंड 20 ये मिल रहा है, 4 बार 20 20 20 मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और भी फंक्शंस आते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करना है, मतलब एलिमेंट्स को निकालना है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है पॉप पॉप फंक्शन, पॉप बैक फंक्शन। जैसे हम लोग पुश करने के लिए पुश बैक फंक्शन यूज करते हैं, वैसे एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉप बैक फंक्शन। तो अगर मैं लिख दूं v डॉट पॉप बैक, v डॉट पॉप बैक एंड इसको रन करूं, तो ये हमें एलिमेंट कौन सा निकाल देगा, वेक्टर्स में एलिमेंट कौन थे 2 3 4। अब क्या बचेंगे 2 3, क्योंकि 4 हमारा निकल गया। आप इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, इट विल गिव द आउटपुट एज 2 एंड 3। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स में और भी फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को स्वैप करना है तो मैं दो वेक्टर्स के बीच में स्वैप कर सकता है सिंपली। कैसे करूंगा, स्वैप बिटवीन v1 v एंड v2। अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाऊं वापस से, चलो एक बार मैं इसको रन कर लेता, तो कंट्रोल सी और ये सारे को एक बार कमेंट आउट कर लेता, है ना। तो सबको कमेंट आउट कर लेता। वी आर लेफ्ट विद द टू वेक्टर डिक्लेरेशन, वन इज v वेक्टर एंड सेकेंड इज द v2 वेक्टर, है ना। अब इसको अगर मेरे को स्वैप करना है और वापस से आउटपुट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑटो आई टी इन, नाउ वी विल चेक फॉर v। अगर मैं v के लिए दिखाऊं तो ये क्या होना चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए मेरे पास 40 40 40 40 20 20 20 20, sorry, because I have taken 20 as a value। ठीक है, तो see you are getting 20 as the 4 place value, means we have swapped the v1 and v2 elements। ठीक है, अब सॉर्ट फंक्शन भी यूज होता है, जैसे हमने एरे में पढ़ा है। सबसे पहले एरे का नाम प्लस एरे कॉमा एरे प्लस इट्स साइज। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, वी डॉट बिगिन से लेके, क्योंकि हमें सॉर्ट कहाँ से करना है, वेक्टर के स्टार्टिंग से लेके वेक्टर के एंडिंग तक। तो अगर मैं वी डॉट एंड से लेके वी डॉट एंड तक सॉर्ट करूँ तो इट विल give me the sorted array in the ascending order by default। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, हम इसका कंपैरेटर चेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे और कोई भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आई विल रिकमेंड यू टू सी द C++ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेक्टर्स टू सी ऑल द फंक्शन। ठीक है, अब हम अपन देखते हैं कि पेयर्स क्या होते हैं।
सो सी प्लस प्लस में पेयर हमारा एचटीएल में एक क्लास है जो कि हमें दो वैल्यू स्टोर करने में मदद करता है ना। तो जल्दी से देखते हैं पेयर क्या है और उसको समझते हैं। ठीक है, तो पेयर को सिंपली सिंटेक्स सिंटेक्स बहुत आसान है, जैसे हम लोग वेक्टर का बनाए थे, बाकी एचटीएल का मैंने बताया कि उनके नाम से मेरे को पेयर बना उनके नाम से मेरे को उसको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर हम लोग पेयर लिख रहे हैं, तो पेयर, अब मान लो मेरे को पेयर बनाना है। अब पेयर मैंने बताया कि दो एलिमेंट से बनेगा और उस एलिमेंट का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इंट कॉमा इंट, ठीक है, और पेयर का नाम दे दो पी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पेयर डिक्लेयर हो गया है जिसके दोनों वैल्यू इंटीजर होंगे। या तो मैं इंटीजर की जगह स्ट्रिंग भी रख सकता है ना, स्ट्रिंग की जगह मैं कैर भी रख सकता, या तो मैं इंटीजर की जगह कैर कैर भी रख सकता। तो इससे क्या होगा, हमारा ये डेटा टाइप क्या बता रहा है कि हमारा जो दो वैल्यू होगा वो किस टाइप का रहेगा। तो इनिशियली मैं इसको भी इंट और स्ट्रिंग लेके चलता कि हमारा पेयर पेयर का पहला वैल्यू इंटीजर रहेगा और दूसरा वैल्यू स्ट्रिंग रहेगा। अब पेयर को डिक्लेयर करने के लिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले कि अगर मेरे को पेयर बनाना है, अब पेयर बनाने के लिए एक इनिशियली हमारे पास डिफाइंड है मेक पेयर नाम का सिंटैक्स, जो बताता है कि हमें पेयर बनाना है। तो अगर मैं लिख दिया मेक पेयर थ्री कॉमा और सेकंड हमारा वैल्यू एबीसी मान लेता कुछ स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको चला के देखता। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सी आउट पी डॉट फर्स्ट, अब देखो दो वैल्यू है। अब पेयर के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट एंड सेकंड कीवर्ड हमें बताता है कि हमें किसका आउटपुट चाहिए, मतलब पेयर के पहले एलिमेंट चाहिए कि सेकंड एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोनों को आउटपुट करके दिखाता अभी। सबसे पहले मैं लिखा p डॉट फर्स्ट स्पेस p डॉट सेकेंड, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें दोनों एलिमेंट हमें आउटपुट मिल जाएंगे। तो इसको करके देखते जल्दी से। तो थ्री एंड एबीसी, ठीक है, इसको मैं जल्दी से क्लियर कर लेता। हाँ, तो अभी मैं अगर इसको आउटपुट के दिखाऊं तुम्हें, तो ये हमें देगा थ्री एंड एबीसी विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि हम इसे लूप बना के भी इनपुट ले सकते हैं, या तो अगर हम इसको इनपुट इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर लिखूं पी डॉट फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर लिख देता पी डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू थ्री एंड पी डॉट सेकेंड इक्वल्स टू एबीसी, तो इससे भी हमारा आउटपुट आ जाता है ना। तो अब देखते हैं कि अगर मान लो मुझे एक एक पेयर से दूसरे पेयर में वैल्यूज कॉपी करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक और पेयर बना लूं, पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग, है ना, पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग, और उसका वैल्यू रख देता मैं मान लो p1, और मैं p1 में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ p का। अगर मैं वापस से इसको दिखाऊं आउटपुट करके p1 डॉट फर्स्ट एंड स्पेस I will do p2 dot second, sorry, p2 dot second, तो p2 नहीं p1 डॉट सेकेंड, तो ये हमें आउटपुट देगा क्या, p1 का वैल्यू देगा जो p1 में स्टोर था। p1 में अभी इनिशियली कुछ नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सीन कर लेते हैं ना। एक तरीका ये भी है कि यूजर से हम लोग सीन कर सकते हैं। तो एक तो मैंने क्या किया, p डॉट फर्स्ट ले लिया और p डॉट सेकेंड को भी यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसको इनपुट लेते हैं। सबसे पहले मैं डालता है यहाँ पर थ्री एंड एबीसी डाल देता। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, थ्री एंड एबीसी। इनपुट लो थ्री एंड एबीसी, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है थ्री एंड एबीसी। ठीक है, पी डॉट फर्स्ट एंड पी डॉट सेकेंड। अगर मैं चाहूँ इसका वैल्यू चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर कर देता पी वन डॉट, अगर मैं यहाँ पर p1 डॉट फर्स्ट को 4 ले लेता, और अगर मैं इसका आउटपुट देखता, तो ये हमें आउटपुट देगा थ्री एंड एबीसी सेम। अगर मैं इनपुट लिया तो, अगर मैं थ्री एंड एबीसी इनपुट ले रहा, थ्री एंड एबीसी दे रहा है, बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग द वैल्यू। ठीक है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ कॉपी, ये हमारा वैल्यू कॉपी बना रहा है। ठीक है, रेफरेंस नहीं बना रहा है। अगर मैं इसको m% p1 लेता, तो अब ये क्या करता ना, ये p का एक कॉपी कॉपी नहीं बनाता, रेफरेंस बनाता। ठीक है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल में होता है कि अगर मेरे को रेफरेंस बनाना है तो मेरे को एम्परसेंड लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं सिंपली p1 इक्वल्स टू p लिखता, तो इसका मतलब क्या होता कि p का एक कॉपी बन गया, है ना, p का कॉपी बन गया। अगर अब मैं p1 डॉट फर्स्ट करके दिखाऊं, अगर मैं अब इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो देखना ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं थ्री कॉमा एबीसी, ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा फोर एबीसी। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू स्वैप हो जा रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि हमें पेयर की जरूरत क्यों पड़ी। अब पेयर का यूज क्या है। तो पेयर बेसिकली हमारे रिलेशनशिप के लिए होता है। ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए होता है। तो सपोज मैं एग्जांपल मान लो कि हमारे पास दो एरे, एग्जांपल समझते हैं।
कि मान लो मेरे पास दो एरे, एक एरे है, इसमें वैल्यूज लेता 2 3 एंड 4, ठीक है। एक दूसरा एरे इंट बी इक्वल्स टू 4 5 6, डमी ले लेता, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस दोनों को स्वैप करूं, मतलब कि ए और बी में जो एलिमेंट्स है उसके फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स के जो एलिमेंट है, मतलब जीरो और फर्स्ट इंडेक्स के जो एलिमेंट्स है उसको स्वैप करो। तो अगर मैं अलग अलग करने जाऊं, इससे अच्छा तो मैं पेयर यूज कर सकता, अगर मैं दोनों को पेयर में डाल दूं और दोनों एलिमेंट को स्वैप कर दूं। तो वो करते कैसे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, एक पेयर ऑफ एरे ऑफ पेयर बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं इंट कॉमा इंट एक नाम दे देता पी एरे नाम का, ठीक है। अब एरे कैसे बनाते हैं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग गया तो मतलब एरे बन गया, ठीक है। तो इनिशियली साइज हमारा 3 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, p ऑफ p एरे ऑफ 0 को, क्योंकि मेरे को वैल्यू असाइन करने हैं, तो मैं इनिशियली असाइन करता 2,4, ठीक है। p एरे ऑफ 1 को वैल्यू डाल देता 3,5, है ना। और p एरे के सेकेंड इंडेक्स में वैल्यू डाल देता 4,6, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा पेयर में, एरे में हमारे पेयर एज ए पेयर एलिमेंट्स डल गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको आउटपुट कराना। अगर मैं इसको आउटपुट कराऊं तो क्या लिखूंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, है ना। अब मैं क्या करूंगा, पी सी आउट ऑफ 0, नो आई डॉट फर्स्ट, और अगर मैं स्पेस से एक और प्रिंट कराऊँ, पी एरे ऑफ 0 0 नॉट आई डॉट सेकेंड, है ना। तो इससे हमें अपना आउटपुट मिलते जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें आउटपुट मिल गया 2 4 3 5 एंड 5 6, ठीक है। अगर अब मेरे को इसको स्वैप करना है तो उसने सिंपली, बहुत आसान है, क्या करना है, स्वैप पी एरे ऑफ 0, है ना, डॉट, अब मेरे को पेयर 0 को पेयर 1 से करना है, तो पी एरे ऑफ क्या करूंगा 1। अब सिंपली अगर मैं इसको आउटपुट करके देखूं तो 3 5 ऊपर आ जाएगा, 2 4 नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसको रन करके देखते हैं, इट्स शोइंग सम एरर, हाँ इसको सेमीकोलन यहाँ लगाते हैं, या इट्स शोइंग 3 5 अपसाइड एंड 2 4 बिलो। तो ये था हमारा पेयर के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हम पेयर एरे ऑफ पेयर ऐसे नहीं बनाते, हम लोग बेसिकली वेक्टर्स ऑफ पेयर बनाते हैं, वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये था पेयर एंड वेक्टर्स के बारे में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू।